Hello and welcome back everyone. So today I'm going to show you most basic commands of Linux. Okay, तो Linux की बहुत ही ज़्यादा बेसिक कमांड जो यूज होती हैं रोजाना के काम में, वो कमांड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है देखा जाए तो। और लेट्स सी। ओके, सो ये है हमारे पास कुछ जो मैंने चार्ट बना के रखे हैं। एज यू कैन सी कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद कि हाउ टू चेक लोकेशन। ठीक है, करंट लोकेशन कैसे चेक करोगे किसी भी लिनक्स में। अब सपोज दैट कि तुमने टर्मिनल खोल लिया है, ठीक है ना, तुमने टर्मिनल खोल लिया है जो कि हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एक्चुअली हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने टर्मिनल खोल लिया। अब यहाँ पे इस टर्मिनल के अंदर जो है हमें लिखना है एक कमांड जो है pwd। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस चार्ट एक्चुअली। सो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये है pwd कमांड की। ठीक है, अब ये pwd जो कमांड है ये हमें लिखनी है यहाँ पे। अगर तुम्हें इतना बड़ा, ठीक है, जब भी तुम pwd लिखोगे तो तुम्हें ये करंट लोकेशन बताएगा कि एक्चुअली में तुम कहाँ पे हो, कहाँ पे एक्चुअली में राइट नाउ कहाँ पे हो। ठीक है, तो ये हमारी pwd कमांड होगी। अब उसके बाद अगर तुम बात करो, हम दूसरी कमांड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो कमांड है वो ये है। अब यहाँ पे क्या है, हाउ टू डिस्प्ले करंट यूजर। ओके, करंट जो यूजर है वो कैसे डिस्प्ले करो। नॉर्मली चलते हैं हम अपने यहाँ पे टर्मिनल पे। अब टर्मिनल पे लिखेंगे हम हु एम आई, एक कमांड है हु WHOMMI। ठीक है, हु एम आई, जस्ट टाइप हु एम आई और एंटर कर दो। जैसे ही तुम एंटर करो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला है वो है राज। अब देखो ये तो एक नॉर्मल है कि हु एम आई तुम लिखोगे, लेकिन तुम वैसे भी देख सकते हो जो राज सबसे पहले जहाँ पे आता है हमारे पास ये होता है हमारा यूजर नेम, और @ करके जो आती है ये सब होता है हमारा जो है मशीन का नेम। ठीक है, मशीन का नाम मतलब सर्वर का नेम, लिनक्स का नेम। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं दूसरी कमांड की। अब दूसरी कमांड जो है हमारे पास वो है ये। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि हाउ टू चेक सिस्टम डेट टाइम। ठीक है, नॉर्मली डेट एक कमांड होती है जो कि लिनक्स में काम करती है और उसके साथ कई सारी चीज़ें भी यूज होती हैं। ठीक है, सो हम एक एक करके चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम अगर बात करें सिर्फ डेट की, ठीक है, तो हमने लिखा डेट। ओके, डेट अगर मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे तुम्हारे सामने कुछ इस तरह से डेट आती है। ठीक है, लेकिन डेट में जैसे कि मैंने यहाँ पे इस चार्ट में तुम देख सकते हो +%DTH। तो जैसे कि D होता है हमारा डेट के लिए, T होता है हमारा टाइम के लिए, H होता है हमारा आवर्स और मिनट के लिए। ठीक है, H और M। ठीक है, तो इस तरह से अगर तुम लगाओगे परसेंटेज के साथ तो तुम्हें डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें सिर्फ देखेंगे डेट, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे +% लगाएंगे। ठीक है, सो हम करते हैं +% डेट D। ठीक है, D। ओके, और मैं एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ डेट दिखाएगा। ठीक है, अब डेट की जगह हम करते हैं H। अगर मैंने सिर्फ H लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो है हमारा जो है लिखा है दिसंबर। ठीक है, एक्चुअली H फॉर आवर होता है, तो मुझे कैपिटल H लिखना है एक्चुअली में। सो हम यहाँ पे कैपिटल H लिखते हैं तो यहाँ पे तुम्हें आवर दिखा है 23। ठीक, सो देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। और अगर अगली हम कमांड की बात करें तो ये जो हमारे पास कमांड है, नेक्स्ट कमांड है हमारे पास ये, तो हाउ टू डिस्प्ले एंड डायरेक्टरी। ओके, सो हैव टू डिस्प्ले फाइल्स एंड डायरेक्टरी। तो ये जो कमांड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है देखा जाए तो, और ये जो कमांड है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कमांड है और ये सबसे ज़्यादा बेसिक कमांड है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें चलना है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर तुम आने के बाद अपने टर्मिनल पे यहाँ पे बस तुम्हें लिखना है ls। ठीक है, ls तुम लिखोगे और एंटर करोगे तो तुम्हें कुछ इस तरह से बहुत सारी डायरेक्टरी और फाइल दिखाएगा, लेकिन तुम्हें एक्चुअली में कंफर्म नहीं हो रहा कि क्या है क्या नहीं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे जो वाइट हैं ये तुम्हारी फाइल्स हैं, और यहाँ पे जो ब्लू हैं वो हमारी जो है डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, सो इसी के साथ अगर तुम ls-l करते हो तो यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे, यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी देखने मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ ls-l करके अगर तुम करोगे तो यहाँ पे तुम्हें यूज़र ग्रुप, ओके, साइज क्या है, ये केबी के साथ साइज है। ठीक है, साइज क्या है और ये फाइल्स कब मॉडिफाई हुई थी, कब बनी थी, वो सारा कुछ डिटेल्स है, लास्ट मॉडिफाइड डिटेल्स भी यहाँ पे तुम्हें देखने मिलेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, सो नेक्स्ट कमांड हमारे पास जो है वो है ये, हाँ, हाउ टू क्लियर द लिनक्स टर्मिनल। अब यहाँ पे क्लियर द लिनक्स टर्मिनल की बात हो रही है। दे आर 2 वे। ठीक है, पहले तो कमांड हमारी पास है ये है क्लियर। ठीक है,
बाकी तुम कंट्रोल और एल दबाओगे तब भी तुम क्लियर कर पाओगे। जैसे कि अभी हमारा जो टर्मिनल है ये पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये है मैं क्लियर कमांड लिखता हूँ, CLEAR क्लियर, एक्चुअली CLEAR क्लियर। अब मैं क्लियर कमांड लिखता हूँ और मैं एंटर करता हूँ तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला तो यही है, ठीक। सेकंड ये है कि मैं कमांड यूज़ नहीं करता, मैं बस दबाता हूँ कंट्रोल और एल, क्लियर, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा यूज़फुल जो है ऑप्शन है देखा जाए तो। और लास्टली हम अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी कमांड है जो हम इसमें काम करने वाले हैं। हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ अ फाइल, ओके। किसी फाइल का तुम कंटेंट कैसे देखोगे ऑन टर्मिनल, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ये है हमारी पास कैट कमांड, ठीक है, कैट CAT कैट वाली, ठीक है। अब हम आ गए अपने टर्मिनल पे। अब यहाँ पे हम ये जो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हम कैट कमांड का। सिंपली तुम्हें कैट लिखना है, उसके बाद जैसे कोई भी फाइल है, अब यहाँ पे सपोज दैट कि मेरे पास एक फाइल है एक डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ पे ये हमारी रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारे होता है एक ETC डायरेक्टरी। अब ETC डायरेक्टरी है, अब इस ETC डायरेक्टरी के अंदर हमारी फाइल होती है OS, एक्चुअली ये 0S है, OS, ठीक है। OS जैसे ही टैब दबाओगे तो तुम्हारे सामने पूरी फाइल आ जाएगी, ठीक है। यह है OS रिलीज, हमारी एक फाइल होती है। अब इस फाइल के अंदर जो हमें कंटेंट है वो चेक करना है, तो हम कैट कमांड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, OS रिलीज को देखने के लिए, ठीक है। सो लेट्स एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तुम्हारे सामने कुछ डिटेल्स दिख रही हैं तुम्हें, ठीक है। तो इसने ये वाली फाइल जो है रीड किया। इस फाइल के अंदर क्या है, इस फाइल के अंदर जो है उबंटू की सारी डिटेल्स, सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि नेम, ठीक है, नेम क्या है तुम्हारी इसका डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे आ गया वर्जन आ गया तुम्हारा, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा मतलब कि हर चीज़, हर तरह के डिटेल जो है OS से रिलेटेड तुम्हें यहाँ पे देखने मिल रही है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी और यूजफुल कमांड भी है, ठीक है। सो अब हमारी कैट क्लियर हो गई। उसके बाद अभी हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन अ लिनक्स सिस्टम, ठीक है। एक फाइल को कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। सो अब हम फिर से आ चुके हैं अपने, अब यहाँ पे मैं क्लियर लिखता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। सो अभी यहाँ पे क्या है कि अब हम बनाएंगे एक फाइल कैसे क्रिएट करोगे। नॉर्मली फाइल क्रिएट करने के लिए तुम्हें यूज़ करना होता है टच, TOUCH, टच। अब ये वाली जो कमांड है इससे तुम हर तरह की फाइल जो है क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हम सपोज दैट कि मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ XYZ, हाँ XYZ नाम की एक मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, XYZ, ओके। तो टच XYZ मैंने बस इतना लिखा। अब तुम्हें सोचो कि तुम्हें मल्टीपल फाइल क्रिएट करनी हो, है ना, तो तुम्हें कैसे करनी है, तो स्पेस दो, एक और नाम दे दो, फिर स्पेस दो, एक और नाम दे दो, ठीक है। या फिर XYZ 1 2 3, तो ये हमारा ब्रैकेट यूज़ करेंगे उसके बाद। सो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। सिंपली हमें XYZ नाम की फाइल क्रिएट करना है फिलहाल। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, सब कुछ ठीक है, यानी कि हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी हमें LS करते हैं, और जैसे मैंने LS किया तो तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा कि ये हमारे पास XYZ की एक फाइल है, ठीक है। अब ये वाली भी हमारी फाइल है, सो फाइल हमारी बन चुकी है। सो हमारी कमांड जो है सक्सेसफुली काम कर गई यहाँ पे। अभी हम आगे बात करने वाले हैं हाउ टू डिलीट अ फाइल इन लिनक्स, ओके। तो हम यूज़ करने वाले हैं RM का, ठीक है। अब चलो हम यूज़ करते हैं RM का। नॉर्मली किसी फाइल को डिलीट करने के लिए एक कमांड होती है, उसको कहते हैं RM, ठीक है। अब जैसे कि मैंने RM लिखा, अब इसके बाद फाइल का नेम सेलेक्ट करता है। जैसे कि मैं सपोज दैट कि हमने XYZ अभी क्रिएट की थी, हम XYZ को ही डिलीट करना है, ठीक है। अब मैंने लिखा है सिर्फ RM और XYZ, और मैं जैसे ही इंटर करता हूँ हमारी ये जो है कमांड सक्सेसफुली रन की है। अभी मैं फिर से LS करता हूँ तो तुम्हें यहाँ पे XYZ नहीं दिखेगी, जो कि यहाँ पे दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइल की तरफ, ठीक, नेक्स्ट कमांड की तरफ, ठीक। सो अब इसके बाद हम जो देखेंगे हाउ टू एडिट अ फाइल इन लिनक्स, ओके। सो लिनक्स में हम कैसे किसी फाइल को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके होते हैं, दो एक्चुअली डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है एडिटर होते हैं जो कि लिनक्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक होता है नैनो और एक होता है VI, ठीक है। नैनो और VI ये दोनों एडिटर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एडिटर हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि हमें एडिट करनी है हमारी फाइल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक टाइप स्क्रिप्ट नाम की फाइल है, ठीक है, जिससे हमें एडिट करना है, ठीक है, ये वाली हमारी फाइल।
ठीक है, ये वाली। अब सपोज कि मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे नैनो एडिटर, नैनो लिखना है तुम्हें और उसके बाद फाइल का नाम लिखना है, TY लिखता हूँ और यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली फाइल का नाम उठा लिया। अभी यहाँ पे देखोगे तो बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। सो सपोज कि तुम्हें कुछ लिखना है, अभी ऐसा करो आप ना लिखना स्टार्ट कर दो कुछ भी, ठीक है, मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। अब तुम्हें विंडो आप कंट्रोल और एक्स दबाओगे, कंट्रोल एक्स दबाओगे तो ये कैसे कहेगा, ये पूछेगा तुम उसे सेव करना है, यस करना है, तो हम लिखेंगे वाई और एंटर कर देंगे। जैसे हमने वाई किया और एंटर किया, हमारा जो है सेव हो चुका है। तो ये तो था हमारा नैनो का। एक और एडिटर होता है, उसको कहते हैं VI के थ्रू तुम जो है फाइल का नाम लिखोगे, ठीक है। जैसे ही VI लिखने के बाद तुम फाइल का नाम लिखोगे, यहाँ पे तुम्हारे सामने डिफरेंट टाइप का एडिटर तुम्हारे सामने आएगा, ठीक है। अब ये वाला एडिटर में अगर तुम्हें एडिट करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है पता है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे तुम्हें आई लिखना होगा। जैसे तुम आई लिखोगे ना, आई, सो जब तुम आई प्रेस करोगे तो यहाँ पे नीचे दिखाई देगा तुम्हें इंसर्ट, ठीक है। अब तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ओके। और जब लिख जाए तो यहाँ पे तुम्हें एस्केप दबाना है, एस्केप दबाओगे, ठीक है। उसके बाद कॉलन दबाओगे और W और Q करोगे, WQ करोगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा तुम्हारा वर्क जो है, इस तरह से। तो इस तरह से हमने जो है अपना काम जो है सेव किया। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं इनके ऊपर पूरी वाली वीडियो बना दूंगा, पूरी, जिससे आप कंफर्म कर लोगे बड़े आराम से। सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, ठीक है। सो दिस इज नेक्स्ट कमांड, हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी फोल्डर, ओके। सो एक्चुअली क्या है, विंडोज में जो है फोल्डर बोलते हैं डायरेक्टरी कोई। सो यहाँ पे जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है mkdir की कमांड, ठीक है। सो लेट्स गो टू द, क्लियर करते हैं, कंट्रोल L दबाते हैं। अब यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमें बनानी है एक डायरेक्टरी। अभी पहले मैं तुम्हें ls करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास, छोड़ो डायरेक्टरी बनाते हैं, mkdir मैंने लिखा, और हमें बनानी एक xyz नाम की डायरेक्टरी। हम बनाएंगे xyz, ठीक है, mkdir xyz। जैसे मैं एंटर किया, कमांड सक्सेसफुली रन किया। अभी मैं ls करता हूँ और एंटर करता हूँ तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे XYZ, ठीक है, XYZ। अभी यहाँ पे एक और चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ls-l करता हूँ और एंटर करता हूँ तो तुम्हें यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यह है कि यहाँ पे देखना, तुम यहाँ पे जब D दिखेगा ना, सबसे पहले तो समझ लेना ये डायरेक्टरी है और नहीं तो ये फाइल है। जैसे कि हाइफन है यहाँ पे तो ये फाइल है, ठीक है। सो क्लियर करते हैं। तो हमारी फाइल डायरेक्टरी बन चुकी है। अब हमारी डायरेक्टरी बन चुकी है तो हम नेक्स्ट कमांड की यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कमांड क्या है कि हाउ टू डिलीट अ डायरेक्टरी और फोल्डर, ठीक है। मतलब हमें कोई डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो कैसे करोगे। दो चीज़ें होती हैं, अगर तुमने कुछ भी उस डायरेक्टरी के अंदर किया है, मतलब कोई फाइल पड़ी है, कुछ भी है, तो यहाँ पे तुम्हें rm-rf का यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर तुम्हें डिलीट करना है बिना कुछ किए तो यहाँ पे rmdir का भी कमांड का काम चल जाएगा, ठीक है। सो सपोज दैट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे काम चलेगा ये। सो rmdir वाली कमांड का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी हम ls करके तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरी फाइल है xyz नाम की, मेरा जो है फोल्डर डायरेक्टरी, ठीक है। अभी हमें ये रिमूव करनी है तो rmdir, उसके बाद xyz, ठीक है। और हमें जैसे इंटर करते हैं यहाँ पे, ये कमांड जो है हमारी सक्सेसफुली काम कर गई यहाँ पे। अब तुम देखोगे कि ये हमारा फोल्डर जो है डिलीट हो गया। लेकिन अभी फिर से हम यहाँ पे मेक dir करते हैं, ठीक है, एक कमांड। फिर से मैंने जो हूँ यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया, मैं ls करता हूँ तो मैं फिर से दिखेगा xyz, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें xyz ये वाला तुम्हें दिख गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं xyz के अंदर कुछ करता हूँ, ठीक है, जैसे कि अंदर कोई फाइल है तो तुम्हें कैसे डिलीट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे यूज़ करोगे हम rm-rf, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्सफुली तुम उस चीज़ को डिलीट करते हो तो यहाँ पे फिर तुम्हें लिखना है xyz, ठीक है। और जैसे एंटर करोगे यहाँ पे कमांड जो है काम करेगी सक्सेसफुली। अब तुम देखोगे यहाँ पे xyz जो है डिलीट हो चुका है। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट, ठीक है, हाउ टू चेंज पाथ और मूव टू अनदर फोल्डर इन लिनक्स। अब यहाँ पे हम जो कमांड का यूज़ करने वाला है वो है cd कमांड, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है देखा जाए तो। सो चलते हैं हम अपने यहाँ पे, ठीक है, टर्मिनल पे हम आ चुके हैं, इसे क्लियर करते हैं। अब जैसे कि हमने सबसे पहले जो कमांड यूज़ की थी वो थी pwd, ठीक है, pwd।
अब मैंने pwd लिखा है, यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा है कि एक्चुअली में क्या पाथ है। लेकिन अगर तुम ls करोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा कि और भी तुम्हारे पास डायरेक्टरी। अब सपोज दैट कि मुझे डेस्कटॉप डायरेक्टरी में जाना है, डेस्कटॉप डायरेक्टरी में जाना है। अब तो यहाँ पे हम करेंगे cd डेस्कटॉप, de डेस्कटॉप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने स्लैश नहीं लगाया क्योंकि स्लैश लगाने की जरूरत नहीं, ये एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी है जो उसके अंदर अभी भी है, ठीक है। इस तरह से जैसे एंटर करोगे तो तुम जो है जंप कर गए cd के थ्रू, ठीक है। अभी सोचो कि हम तो जंप कर गए, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे अगर मैं ls करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास और भी डायरेक्टरी है। अभी मैं यहाँ पे फिर से cd करता हूँ, मैं dir1 के अंदर जा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने किया मैं dir1 के अंदर आ गया। अब सोचो कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब मेरे को फिर से जाना है होम डायरेक्टरी में के जाना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा cd स्पेस 1 और 2। एक तो ये तरीका है, तुम कर सकते हो, है ना। नॉर्मली जब हम 1 और 2 डॉट देते हैं तो हमारे एक डायरेक्टरी पीछे जाता है, ठीक है, जैसे एक डायरेक्टरी पीछे आया है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक और तरीका होता है, लेट्स सी कि वो काम करता नहीं करता। तो हमने cd और 2 डॉट दिए थे, इसके अलावा हम स्लैश भी दे सकते हैं, 1 डॉट मे बी, हाँ, एक और डॉट, लेट्स सी। अभी तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं होम में पहुँच गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, होम दिखा रहा है, मतलब कि मैं पीछे आ चुका हूँ। मतलब 2 डॉट मेरा, मतलब मैंने यहाँ पे 2 डॉट लगाई, मतलब एक डायरेक्टरी, फिर यहाँ पे 2 डॉट लगाए, 2 डायरेक्टरी, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ pwd करता हूँ और यहाँ पे एंटर करूँगा तो तुम्हें दिखाएगा होम, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही पीछे आ गया एक्चुअली में, ठीक है। सो अब हम फिर से चलते हैं, हम करते हैं cd राज के अंदर, ठीक है। अभी cd राज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हैं इसमें होम डायरेक्टरी में, यूजर की होम डायरेक्टरी में, ठीक है। सो क्लियर करते हैं एंड नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, ओके, लेट्स सी हाउ टू रीनेम फाइल एंड फोल्डर इन लिनक्स, ओके। तो फाइल को कैसे रीनेम करेंगे, मतलब किसी भी तरह के फाइल को और या फोल्डर को कैसे रीनेम करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं mv कमांड का, ठीक है। सो अब सपोज दैट कि हमने जो फाइल बनाई थी ls करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन सी फाइल है। एक है हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल है, ठीक, टाइप स्क्रिप्ट वाली हमारी फाइल है। एक फाइल होती है, फोल्डर होता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। सो mv हम कमांड लिखते हैं और हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट वाला जो है नाम देते हैं। अब मैंने ये नाम दे दिया, अब यहाँ पे क्या करना है, अब मेरे को एक और नाम देना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ सिर्फ टाइप 1 करता हूँ, टाइप 1, ठीक है। ये मैंने नाम दिया है, इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट से टाइप 1 में, ठीक है। सो और मैं एंटर करता हूँ, जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे कमांड हमारी सक्सेसफुली काम कर चुकी है। अब यहाँ पे मैं ls करता हूँ, अब ls किया तो टाइप स्क्रिप्ट नहीं दिख रहा है, तुम्हें टाइप 1 दिख रहा है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है वाइल्ड कार्ड। देखो वाइल्ड कार्ड किसे कहते हैं, एक्चुअली यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है देखा जाए तो। वाइल्ड कार्ड कैसे काम करता है, यहाँ पे मैंने दिखाया कि जैसे कि स्टार्ट है हमारा, ठीक है, स्टार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे हमारे पास जो है कर्ली ब्रेसेस है। सो अब ये कैसे काम करेंगे, ठीक है। सो हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे, ठीक है। अब हम टर्मिनल पे आ चुके हैं, यहाँ पे इस टर्मिनल के अंदर तो जो है हम जो है यूज़ करने वाले हैं वाइल्ड कार्ड का। सपोज कि हमारे पास कुछ कमांड होती हैं, पहले हम बात करते हैं ls की। अभी मैं कहता हूँ ls और मैं कहता हूँ भाई सिर्फ ना मुझे को फाइल दिखाओ, ls मतलब लिस्ट दिखाओ सिर्फ फाइल की। अब मैंने फाइल लिख के स्टार्ट दबा दूंगा मैं, तो जितनी भी फाइल होंगी सिर्फ वही दिखाएगा। एक्चुअली ये यहाँ पे थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, खैर उसके अलावा एक और तरीका है, खैर छोड़ो जाने दो। अभी हम बात करते हैं कि जैसे कि आपके पास कमांड थी हमारे पास mkdir की, जिससे क्या डायरेक्टरी क्रिएट होती है। अब सपोज कि हमें जो है बल्क में डायरेक्टरी बनानी है, तो बल्क में डायरेक्टरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके हम जैसे कि 1 और 1 के बाद जो है हम एक कितना मतलब कि कितने बनाना है तुम्हें, तो जैसे कि 1 से लेकर 5 तक मेरी फाइल फोल्डर बना दो। इस तरह से मतलब कि तुम बल्क में चीज़ें कर सकते हो और देखा जाए तो ये काफ़ी ठीक ही है। और साथ ही में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ls की, जो हमने अभी हमारी कमांड जो यूज़ की थी ls
ls स्टार्ट करता हूँ और फाइल लिखता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली फाइल नाम से कुछ है नहीं मेरे पास एक्चुअली में, इसलिए शायद। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम एक्सटेंशन को यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ CSV से रिलेटेड जितनी फाइल हैं वो दिखा दो मुझे। तो यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ तो हमारे पास एक फाइल है CSV से रिलेटेड, इसलिए इसने यहाँ पे दिखा दिया हमें, ठीक है। सो उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की जो हमारे पास है यहाँ पे, हाउ टू डिस्प्ले प्रीवियसली यूज्ड कमांड इन लिनक्स। और इस कमांड के लिए हम यूज़ करेंगे हिस्ट्री का। एक्चुअली हिस्ट्री जो कमांड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इम्पोर्टेंट भी है। सो जब भी हम हिस्ट्री लिखते हैं, हिस्ट्री HISTORY हिस्ट्री, और इंटर करते हैं तो तुम्हारे सामने कुछ इस तरह से मेरे पास करीबन 500 के आसपास कमांड आ चुके हैं। लेकिन ये बहुत लंबा पेज बना हुआ है, ठीक है। तो अब कैसा हो कि पेज बाय पेज आए, तो पेज बाय पेज आने के लिए हम यहाँ पे एक और कमांड का यूज़ करेंगे, MORE, मोर, ठीक है। सो लेट्स सी। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो इसने पेज दिखाया, एक बार में 19 कमांड दिखाया। जैसे कि टैब दबाओगे तो और दिखाएगा, टैब दबाते जाओ और तुम यहाँ पे टैब या फिर स्पेस बार दबाते जाओ और यहाँ पे तुम्हें लिस्ट दिखा देगा, ठीक है। सो और उसके बाद हम बात करते हैं अभी क्लियर करके, अभी हमारे पास कौन सी कमांड बची है जो हमें देखनी है, वो है कैलकुलेटर के लिए। कैलकुलेटर खोलने के लिए बड़े आसान है, BC तुम्हें एक कमांड होती है, BC सो BC कमांड लिखेंगे हम यहाँ पे। जैसे हम BC लिखेंगे, BC, और तुम्हारे सामने जो है कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे सामने कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। ये एक तरह से यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो है हमारे पास लिखने के लिए, जैसे कि मैं 10 + 10 करता हूँ और इंटर करता हूँ तो यहाँ पे 20 तुम्हें रिजल्ट दिखा रहा है। जैसे कि मैं कहता हूँ 14 45 + 42 52 + 1/8, ठीक है। तो 97 इस तरह से तुम्हें कैलकुलेशन मिल रही है। Ctrl+C दबाओ, तुम बाहर निकल आओगे और तुम लिख सकते हो एग्जिट। Ctrl+Z दबाने से तुम बाहर आ जाओगे, ठीक है। और अभी उसके बाद हम जो चलते हैं, हम देखते हैं एक और कमांड। हमारी नेक्स्ट कमांड क्या है, यह है हाउ टू चेक हाउ लॉन्ग सर्वर हैज़ बीन रनिंग। मतलब कि सर्वर होते हैं बहुत लंबे टाइम से रन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में तुम अप टाइम कैसे चेक करोगे। तो हमारे पास अप टाइम चेक करने के लिए अप टाइम ही कमांड है, ठीक है। सो अप टाइम कमांड का यूज़ है जस्ट कुछ इस तरह से। अगर तुम लिखोगे अप टाइम ऐसे इंटर करते हैं तो यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा है कि भैया ये कितने टाइम से जो है अप है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा है टाइमिंग, और यहाँ पे दिखा 57 मिनट 2 यूज चल रहे हैं इसमें, इस तरह से। सो इसी के बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की। सो नेक्स्ट कमांड हमारे पास जो है वो है कंप्रेस एंड डीकम्प्रेस की, ठीक है। जैसे कि कोई भी फाइल को अगर तुम्हें कंप्रेस करना है तो तुम कैसे करोगे। हम यहाँ पे gzip का यूज़ करने वाले हैं और unzip, ठीक है। सो लेट्स सी। अभी अगर हम ls करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक टाइप 1 वाली जो है हमारे पास फाइल है। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे gzip का, ठीक है। gzip टाइप 1, और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा अब देखते हैं। ls करते हैं और जैसे मैंने ls किया तुम्हारे सामने जो है थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। यहाँ पे हमारी टाइप 1 जो है gzip में दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि कंप्रेस हो चुकी है फाइल। अभी अगर तुम्हें अनजिप करना है तो सीधा सा है, यहाँ पे gzip की जगह unzip लिखना है, unzip, ठीक है, और टाइप 1 gzip, ठीक है। और जैसे इंटर करते हैं अब ls करोगे तो तुम्हारे सामने जो है ये दिखा रहा है नॉर्मल अब जो है, ठीक है। सो जिप और अनजिप दोनों क्लियर हो गया। हाँ, सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट हियर। स्टार्ट एंड स्टॉप सर्विसेज। देखो क्या है कि बहुत सारी हर जगह हर एक लिनक्स प्लेटफॉर्म पे या विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे जो है सर्विसेज काम करती हैं। तो मैं हर एक सर्विस को देखने के लिए जो है हम यूज करते हैं systemcl का स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, ठीक है। सो चलते हैं हम अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे क्लियर करते हैं इसे, और यहाँ पे हम जो कमांड लिखने वाले हैं
सिस्टम CTL, ओके, SYSTEMCTL, सिस्टम CTL। और अगर तुम इंटर करते हो इस पे तो तुम्हें हर तरह की जो है सर्विस जो है तुम्हें यहाँ पे देखने मिलेगी, ठीक है, हर तरह की सर्विस जो है यहाँ पे तुम्हें देखने मिलेगी। सो कंट्रोल Z करके बाहर आते हैं, क्लियर करते हैं। लेकिन हमें सिस्टम CTL, अगर तुम्हें कोई भी सर्विस का स्टेटस देखना है सर्च, तो सिस्टम CTL लिखो, उसके बाद स्टेटस लिखो, STATUS, स्टेटस, ठीक है। स्टेटस लिखने के बाद हमें सर्विस का नाम लिखना है। जैसे कि मैं करता हूँ SSH, हमें SSH का सर्विस का स्टेटस दिखाओ। तो जैसे ही मैं करता हूँ यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक्टिव है, ठीक है। सो एक्टिव है, क्लियर करते हैं। अभी इसको अगर तुम्हें स्टॉप करना है तो स्टेटस की जगह तुम यहाँ पे लिख दो स्टॉप, ST, ओके, स्टॉप कर दोगे तो ये सर्विस जो है बंद हो जाएगी। और यहीं पे अगर तुम स्टार्ट करते हो START, स्टार्ट करते हो तो सर्विस जो है स्टार्ट हो जाएगी। और यहीं पे अगर तुम लिखते हो START, रीस्टार्ट, तो ये सर्विस जो है रिस्टार्ट हो जाएगी। तो देखा जाए एक कमांड में काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन तुम कर सकते हो बड़े आराम से। सो इसी के साथ हम जो है आगे हमारी जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ टू चेक परमिशन फाइल इन लिनक्स, ओके। सो लेट्स सी। अब जैसे कि हमारे पास कुछ फाइल्स हैं और उनमें यहाँ पे परमिशन चेक करनी है। सो हम यहाँ पे करेंगे ls-l, ठीक है। ls-l करने के बाद तुम्हारे सामने कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे ग्रुप वाइज है, मतलब सारा कुछ इस तरह से डिवाइडेड है, ठीक है। सो ये है हमारा यूज़र, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट 3 जो है हमारे यूज़र हैं, जैसे कि R फॉर रीड, W फॉर राइट, X फॉर एग्जीक्यूट, ठीक है। उसके बाद यूज़र के बाद हमारा ये जो है हमारा ये हो गया ग्रुप, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है ये 3 का आता है, ये है हमारा अदर्स, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे D है तो डायरेक्टरी है, और यहाँ पे हाइफन है तो फाइल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये हमारा यूज़र हो गए 3, और उसके बाद 3 ही हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास ग्रुप का हो गया, और उसके बाद 3 का ही हमारा हो गया अदर यूज़र्स के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह से परमिशंस को चेक करते हैं। सो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और क्या है यहाँ पे। सो मेरे हिसाब से ये हमारी 20 कमांड थी टोटल जो है, और हमारी 20 की 20 कमांड जो है फिनिश हो चुकी हैं। और देखा जाए तो ये वीडियो काफ़ी ठीक ही था। सो if you like this video, you can subscribe this channel and press the bell icon. Also, you can follow me on Instagram. Thank you for being here. Follow me for more. Bye bye.